Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the chapter circle. प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम देखा था, वो था इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। आज ही हम बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम देखने वाले हैं, वो है थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। थ्योरम देखने से पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है वो देखते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इफ ऑल वर्टाइसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन द सेम सर्कल देन इट इज़ कॉल्ड एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर कोई सर्कल पर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टाइसेस होते हैं, चारों वर्टाइसेस अगर सर्कल पर हैं तो उसे कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हम थ्योरम में डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उससे हम समझ जाएंगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है। अब थ्योरम हमें प्रूव करना है। थ्योरम क्या है? अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। अब ये अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब अपोजिट एंगल तो हमें मालूम है क्वाड्रिलेटरल के, और वो क्या है? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है? किसी भी दो एंगल की एडिशन अगर 180 आती है तो उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री। और दूसरा एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। किसी भी दो एंगल की एडिशन अगर 90 डिग्री आती है तो उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पर क्या है? अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री, मतलब अगर अपोजिट एंगल है, एंगल ए एंड एंगल सी, तो उनकी एडिशन कितनी आएगी? 180 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। अब हमने डायग्राम ड्रॉ कर दी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं एक बार फिर से देखते हैं। देखो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, उसके वर्टाइसेस क्या है? वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी एंड वर्टेक्स डी। चारों वर्टाइसेस कहाँ पर है? सर्कल पर है। तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम कहेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स क्या है? सप्लीमेंट्री, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, ये हमें प्रूव करना है। एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये भी क्या है? एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, ये हमें प्रूव करना है। तो पहले गिवन टू प्रूव लिखते हैं। तो गिवन में क्या लिखा हमने? तो हमें स्टेटमेंट में क्या मालूम हो रहा है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है। तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और उसके अपोजिट एंगल्स क्या है? सप्लीमेंट्री, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। अब प्रूफ, अब हमने देखो हमें ये पहले प्रूव करते हैं। एंगल ये कहाँ पर है? ये। अब ये एंगल को हम 3 लेटर में कैसे रीड करेंगे? एंगल बी ए डी। अब एंगल बी ए डी का वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स ये है। तो वर्टेक्स ये कहाँ पर है? सर्कल पर है। तो ये क्या है? इंस्क्राइब्ड एंगल है। और किस आर्क ने इसको इंस्क्राइब किया है? एंगल बी ए डी। जिस आर्क पर इसका वर्टेक्स है वो आर्क उसे इंस्क्राइब करता है। तो वर्टेक्स ये इस आर्क पर है, ये एंड पॉइंट के, ये एंड पॉइंट है बी एंड डी, तो इसके यहाँ पर ये जो आर्क है ये आर्क ने इंस्क्राइब किया है। और एंगल बी ए डी इंस्क्राइब्ड एंगल है, तो इसने कौन सा आर्क इंटरसेप्ट किया है? तो उसका अपोजिट आर्क, या ये जो एंड पॉइंट है उसका अपोजिट आर्क कौन सा है? ये, मतलब बी सी डी। तो यहाँ पर हम लोग इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। Therefore, arc BCD is intercepted by inscribed angle BAD। देखो आर्क कहाँ पर है? आर्क BCD, ठीक है। ये आर्क इंटरसेप्ट किया है किस एंगल ने? एंगल BAD ने। BAD के अपोजिट जो आर्क है उसको हम कहते हैं इंटरसेप्टेड आर्क। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। तो जो एंगल है इंस्क्राइब्ड एंगल है, मतलब यहाँ पर एंगल कौन सा है? एंगल बी ए डी। एंगल बी ए डी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होती है? हाफ। किससे? जो आर्क इसने इंटरसेप्ट किया है। देयरफॉर हाफ इनटू मेजर ऑफ आर्क, कौन सा आर्क इंटरसेप्ट किया है? बी सी डी। बस यही हमें लिखना था इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। रीजन भी लिखते हैं, बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अब यहाँ पर देखो एंगल ये का हमने लिखा। अब एंगल ए का अपोजिट एंगल कौन सा है? सी। तो यहाँ पर 3 लेटर में नाम लिखेंगे एंगल बी सी डी। तो एंगल बी सी डी ने, ये क्या है? इंस्क्राइब्ड एंगल है, क्योंकि इसका वर्टेक्स सी है और सी कहाँ पर है? सर्कल पर है। तो ये इंस्क्राइब्ड एंगल है। किस आर्क ने इंस्क्राइब किया है? आर्क ने इंस्क्राइब किया है बी सी डी, इस आर्क ने। और एंगल बी सी डी ने कौन सा आर्क इंटरसेप्ट किया है? तो आर्क है बी ए डी। तो यहाँ पर लिखते हैं आर्क बी ए डी इज इंटरसेप्टेड बाय द इंस्क्राइब्ड एंगल बी सी डी।
देयरफॉर आर्क बी ए डी, देखो यहाँ पर एक बार फिर से बी ए डी, ये आर्क इंटरसेप्ट किया है किसने, इंस्क्राइब्ड एंगल बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ पर इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम यूज करते हैं एक बार फिर से। देयरफॉर एंगल बी सी डी, इंस्क्राइब्ड एंगल की वैल्यू क्या होती है, हाफ। किससे हाफ होती है, उसने जो आर्क इंटरसेप्ट किया है उससे, हाफ इंटू मेजर ऑफ आर्क बी ए डी, बी ए डी। इक्वेशन नंबर सेकेंड, यहाँ पर भी रीजन सेम है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अब देखो हमें क्या करना है, एंगल ये एंड एंगल सी की एडिशन करनी है। देखो यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की एडिशन करेंगे। देयरफॉर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट इक्वेशन की एलएचएस क्या है, देयरफॉर एंगल बी ए टी प्लस यहाँ पर एंगल बी सी डी इज इक्वल टू, फर्स्ट की आर एच एस 1/2 इंटू मेजर ऑफ आर्क बी सी डी प्लस सेकेंड की आर एच एस क्या है 1/2 इंटू मेजर ऑफ आर्क बी ए डी। क्या किया हमने, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड की एडिशन किया। अब यहाँ पर देखो ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, तो यहाँ पर हाफ है, यहाँ पर भी हाफ है, तो हाफ हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो हाफ इंटू यहाँ पर क्या रहेगा, मेजर ऑफ आर्क बी सी डी प्लस मेजर ऑफ आर्क बी ए डी। अब यहाँ पर देखो दो आर्क की क्या है, एडिशन, बी सी डी एंड बी ए डी। एक बार फिर से हम डायग्राम में देखते हैं ये आर्क कहाँ पर है और इनकी एडिशन क्या आती है। देखो यहाँ पर आर्क बी सी डी, आर्क बी सी डी और दूसरा आर्क क्या है, बी ए डी, बी ए डी। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर पूरा सर्कल कवर हो गया। इसका मतलब क्या है, अगर ये दो आर्क का एडिशन किया तो हमें क्या मिलना चाहिए, सर्कल मिलना चाहिए। सर्कल मिलना चाहिए मतलब मेजर ऑफ द सर्कल हम यहाँ पर लिख सकते हैं। बी सी डी और डी ए बी या बी ए डी दोनों की एडिशन किया तो हमें क्या मिलेगा, 360 डिग्री, मतलब मेजर ऑफ द सर्कल। देयरफॉर यहाँ पर हाफ इंटू यहाँ पर इन दोनों आर्क के एडिशन मतलब क्या है, 360 डिग्री। यहाँ पर रीजन भी लिख सकते हैं, मेजर ऑफ सर्कल, मेजर ऑफ अ सर्कल। दोनों आर्क के एडिशन किया तो पूरा सर्कल कवर होता है। अब यहाँ पर देखो 2 से 360 को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 180 डिग्री। और यहाँ पर क्या है, एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी। अब ये 3 लेटर में हमने लिखा है, हम इसको सिंगल लेटर में लिखते हैं। ये बीच का एंगल होता है, तो एंगल ये प्लस यहाँ पर क्या है, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रूव हो गया। अब हम सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 प्रूव कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हमने एंगल ये एंड एंगल सी लिया। अब हमें क्या करना है, एंगल बी प्रूव करना है, तो क्या करेंगे, एंगल ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड एंगल। कौन सा आर्क इंटरसेप्ट किया है, आर्क ए डी सी। ठीक है, तो यहाँ पर भी इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आया है वैसा ही इक्वेशन थर्ड आएगा। और यहाँ पर बी का अपोजिट एंगल डी है, तो यहाँ पर एंगल ए डी सी ये इंस्क्राइब्ड एंगल है और इसने कौन सा आर्क इंटरसेप्ट किया है, आर्क ये बी सी। तो यहाँ पर भी इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम यूज़ करेंगे तो इक्वेशन फोर्थ मिलेगा। और इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ की एडिशन किया तो जैसे हमने अभी किया है वैसे ही एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री मिल सकता है, या मिलेगा, ये कंपलसरी मिलेगा। दूसरी मेथड क्या है, अब देखो यहाँ पर एंगल ये एंड एंगल सी हमें मिला है, ठीक है, दोनों के एडिशन हमें 180 आ गई। अब यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल है, अब क्वाड्रिलेटरल की चारों एंगल की एडिशन कितनी आती है, 360। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना है, 180। ठीक है, 180 प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 360 माइनस 180 आएगा। यहाँ पर रहेगा एंगल बी एंड डी। कैसे भी प्रूव करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, हम लिखेंगे सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आपको प्रूव करना है तो आप प्रूव कर सकते हो, अगर ऐसा लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो किसी भी दो एंगल की एडिशन अगर 180 आती है तो उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कोई भी दो एंगल की एडिशन अगर 90 डिग्री आती है तो उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री।
अब देखते हैं करोलरी ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। अब देखो करोलरी ये प्रूव करने के लिए नहीं आती, लेकिन एग्जाम के लिए, एग्जाम सॉल्व करने के लिए, एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए हमें इसका यूज़ कर सकते हैं। अब वो करोलरी क्या है देखते हैं। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल अपोजिट टू इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। अब स्टेटमेंट से हम पता कर सकते हैं कि कौन से दो एंगल यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हैं। अब देखो ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, पहले ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसको चारों वर्टेक्स कहाँ पर है, सर्कल पर है। अब यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, तो देखो एक्सटीरियर मतलब क्वाड्रिलेटरल के बाहर, तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल कौन से हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। तो एक्सटीरियर मतलब क्वाड्रिलेटरल के बाहर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो एंगल डी सी और यहाँ पर ई लेते हैं, तो एंगल डी सी ई मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल है एक्सटीरियर एंगल। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, देखो एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल अपोजिट टू इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। इस एंगल का एडजेसेंट एंगल कौन सा है, ये एंगल सी, इंटीरियर एंगल ये, और इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, ये। तो एंगल ये एंड एंगल डी सी ई, ये एक्सटीरियर एंगल, ये दो एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऐसा ही स्टेटमेंट में लिखा है। अब ये प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग। अब देखो ये बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल ये बी सी डी इज अ साइक्लिक, ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम अभी हमने देखा क्या है, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो अपोजिट एंगल देखो कहाँ पर है, एंगल ये एंड ये एंगल सी क्या है, अपोजिट एंगल्स। तो हम लिख सकते हैं ये का एंगल ए का नाम 3 लेटर में क्या आएगा, देयरफॉर एंगल बी ए डी प्लस एंगल सी का नाम आएगा एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट। अब इसका प्रूफ तो हमें नहीं आएगा एग्जाम में। अब यहाँ पर देखो ये एंगल एक्सटीरियर एंगल एंड ये इंटीरियर एंगल, ये जो एंगल है ये क्या है, एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो एंगल्स इन लीनियर पेयर है तो दोनों की एडिशन कितनी आएगी, 180 डिग्री। तो ये एक्सटीरियर एंगल का नाम क्या है, एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई प्लस एंगल बी सी डी, बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर इसको रीज़न लिखना है तो लिख सकते हैं हम लोग एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या दिखता है आपको, एल आर एच एस सेम है तो एल एच एस भी सेम हो जाएगी। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देखो क्या हो जाएगा, एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू सेकेंड की एल एच एस एंगल डी सी ई प्लस एंगल बी सी डी। अब यहाँ पर एंगल बी सी डी और यहाँ पर एंगल बी सी डी क्या हो जाएगा, कैंसिल। कैसे कैंसिल होगा, ये प्लस है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल डी सी ई। तो एंगल बी ए डी का है, देखो एंगल बी ए डी मतलब ये एंगल, और डी सी ई, एंगल डी सी ई मतलब ये एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है। इसका प्रूफ हमें कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि ये भी हमें चाहिए एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। देखो यहाँ पर एक डायग्राम है, यहाँ पर एक सर्कल है और यह सर्कल में दो कॉर्ड है, कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी। अब ये दो कॉर्ड एक दूसरे को पॉइंट ई में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पर एक एंगल हो रहा है, एंगल है एंगल ए ई सी या फिर एंगल बी ई डी, दोनों भी। तो ये एंगल, अब देखो एंगल ए ई सी लेते हैं, ये ई सी का वर्टेक्स क्या है, ई। अब ये वर्टेक्स ई सर्कल पर नहीं है, सर्कल के अंदर है, इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल। तो क्या है, ये इंस्क्राइब्ड एंगल तो नहीं है, ठीक है। तो अगर इस एंगल का मेजरमेंट हमें अगर कैलकुलेट करना है, ये एंगल, तो हम क्या कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पर एंगल ए ई सी इज इक्वल टू एंगल बी ई डी, ये दोनों सेम है, एंगल बी ई डी। क्यों दोनों सेम है, तो वो क्या है, अपोजिट एंगल्स। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग अपोजिट एंगल्स,
अपोजिट एंगल्स। अब यहाँ पर एंगल ए ई सी इज इक्वल टू, या बी ई डी लिखा तो भी चलेगा, इज इक्वल टू, इनका मेजरमेंट कितना आता है, हाफ इंटू। अब देखो एंगल ए ई सी ने कौन सा आर्क इंटरसेप्ट किया है, ए सी, एंड एंगल बी ई डी ने कौन सा आर्क इंटरसेप्ट किया है, बी डी। तो दोनों की क्या करनी है, एडिशन इस ब्रैकेट में। तो मेजर ऑफ आर्क ए सी प्लस मेजर ऑफ आर्क बी डी, बस इतना ही है। एंगल ए सी एंड एंगल बी डी दोनों की वैल्यू ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे। अगर वो इनस्क्राइब्ड एंगल नहीं है और एंगल का वर्टेक्स कहाँ पर होना चाहिए, सर्कल के अंदर होना चाहिए। देखो ए ई सी और बी ई डी, इन दोनों एंगल का वर्टेक्स क्या है, ई, और वर्टेक्स ई कहाँ पर है, सर्कल के अंदर है। अब यहाँ पर एंगल सी ई बी इज इक्वल टू एंगल ए ई डी, रीजन क्या है, अपोजिट एंगल्स का है। देखो एंगल सी ई बी ये एंगल है, एंड एंगल ए ई डी ये एंगल है, ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल्स, और दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो भी सेम ही यहाँ जैसे कैलकुलेट किया है वैसे ही यहाँ कैलकुलेट करेंगे, हाफ इंटू, और एंगल सी ई बी का अपोजिट आर्क कौन सा है, आर्क या इंटरसेप्टेड आर्क सी बी, एंड एंगल ए ई डी ने जो आर्क इंटरसेप्ट किया है ए डी, दोनों की एडिशन। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू मेजर ऑफ आर्क बी सी प्लस मेजर ऑफ आर्क ए डी। ये ध्यान रखना, ये प्रूव भी कर सकते हैं यहाँ पर बी सी ड्रॉ करके, हम लोग रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम यूज़ करके ये प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए ये शॉर्टकट है। अब इस डायग्राम में देखो, यहाँ पर एक एंगल है, एंगल बी ई टी, ठीक है। यहाँ पर दो क्या है, यहाँ पर रे है, एक ई बी ये रे है, या इसे सेकेंड भी कह सकते हैं, एंड ई डी ये दूसरी सेकेंड है, और वो सेकेंड एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट ई में, और ये पॉइंट ई क्या है, सर्कल के बाहर है, तो ये भी इनस्क्राइब्ड एंगल नहीं है, ठीक है। या फिर कॉर्ड भी कह सकते हो, कॉर्ड सी डी एंड कॉर्ड ए बी एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रहे हैं सर्कल के बाहर। और यहाँ पर जो कॉर्ड थी ऊपर के एग्जाम्पल में, देखो यहाँ पर कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रही थी सर्कल के अंदर, यहाँ पर दोनों सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो यहाँ पर एंगल बी ई डी का मेजरमेंट कितना आएगा, देयरफॉर एंगल बी ई डी इज इक्वल टू, अब देखो ये जो इनस्क्राइब्ड एंगल तो नहीं है, इनस्क्राइब्ड एंगल किसे बोलते हैं, उसका वर्टेक्स सर्कल के ऊपर होना चाहिए। तो बी ई डी का वर्टेक्स ई है, और ये वर्टेक्स ई सर्कल के बाहर है। तो यहाँ पर देखो बी ई डी इस एंगल ने दो आर्क इंटरसेप्ट किया है। कौन सा आर्क है, एक आर्क है ए सी और दूसरा आर्क है बी डी। तो इन दोनों की क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। पहले 1/2 एज इट इज़ 1/2 इंटू, अब सब्ट्रैक्शन करते समय क्या होना चाहिए, ग्रेटर आर्क माइनस स्मॉलर आर्क। तो ग्रेटर आर्क कौन सा है, बी डी, माइनस स्मॉलर आर्क कौन सा है, ए सी। तो यहाँ पर मेजर ऑफ आर्क बी डी माइनस मेजर ऑफ आर्क ए सी। बस ये दो पॉइंट हमें याद रखना है। अगर सर्कल के अंदर है तो दोनों आर्क की क्या करनी है, एडिशन करनी है, और डिवाइड बाय 2 मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई तो करना ही करना है। तो यहाँ पर अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या फिर वर्टेक्स अगर बाहर है सर्कल के, तो ये दोनों आर्क की क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकंड। अब टेंजेंट एंड सेकंड के बीच का एंगल है और उसका एक थ्योरम है, उसे हम कहते हैं टेंजेंट सेकंड थ्योरम भी कहते हैं। अब थ्योरम क्या है, इफ एन एंगल हैज़ इट्स वर्टेक्स ऑन द सर्कल, इट्स वन साइड टचेस द सर्कल। एक एंगल है, उसका वर्टेक्स कहाँ पर है, सर्कल पर है। अब एंगल को दो साइड होते हैं या दो रे होते हैं, एक साइड क्या करती है, टचेस द सर्कल। टचेस द सर्कल मतलब वो टेंजेंट है, एंगल की एक साइड सर्कल की क्या है, टेंजेंट है, एंड अदर इंटरसेक्ट द सर्कल इन वन मोर पॉइंट। और जो दूसरी साइड है वो सर्कल को और एक पॉइंट में क्या होती है, इंटरसेक्ट होती है। इसका मतलब वो क्या है, सेकेंड है। मतलब एंगल के दो साइड है, एक सर्कल की टेंजेंट है और दूसरी सेकेंड है। देन मेजर ऑफ एन एंगल इज हाफ द मेजर ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क। देन उस एंगल की वैल्यू
उस एंगल का मेजरमेंट कितना है, हाफ है। किससे हाफ है, उसने इंटरसेक्ट किए हुए आर्क से हाफ है। अब डायग्राम ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, देर आर 3 पॉसिबिलिटीज़ इन दिस थ्योरम। तो हम 2 प्रूव करेंगे, एक आप प्रूव कर सकते हो, अगर 2 आपको समझ रहे तो तीसरा आप खुद प्रूव कर सकते हो। अब देखो डायग्राम समझते हैं। एक एंगल है, पहले मैं एंगल का नाम बताता हूँ। एंगल ए बी सी, ठीक है, ये एंगल ए बी सी है हमारा मेन एंगल, और ये एंगल एक एंगल की एक साइड, अब एक साइड मतलब बी सी, ठीक है, सर्कल को क्या हो रही है, पॉइंट बी में टच कर रही है, ठीक है, तो बी सी ये क्या हो गई, टेंजेंट। एंड दूसरी साइड मतलब बी ए, ये सर्कल को और एक पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रही है, मतलब पॉइंट ए में, तो बी ए ये क्या हो गई, सेकेंड। तो ये टेंजेंट है और ये सेकेंड है, और उनके बीच का ये जो एंगल है, इस एंगल का मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करना है। सॉरी, इस एंगल का मेजरमेंट कितना आता है, उसने जो आर्क इंटरसेप्ट किया है, एंगल ए बी सी ने कौन सा आर्क इंटरसेप्ट किया है, सपोज यहाँ पर डी है, तो आर्क बी डी ए, तो आर्क बी डी ए से इसका मेजरमेंट हाफ होता है, ये हमें प्रूव करना है। ये एक डायग्राम है, या ऐसे हमारे पास 3 डायग्राम है, तो पहले ये प्रूव करते हैं। सपोज ये फर्स्ट कंडीशन है। अब गिवन लिखना होगा हमें, गिवन एंड टू प्रूव सबके लिए सेम है, प्रूफ के लिए अलग अलग डायग्राम है हमारे पास। देखो हमने गिवन में क्या लिखा, एंगल ए बी सी बी एन एंगल हुज वर्टेक्स बी लाइज ऑन अ सर्कल, आर्क ए डी बी, देखो आर्क कहाँ पर है, आर्क ए डी बी इज इंटरसेप्टेड बाय एंगल ए बी सी। अब हमें प्रूव क्या करना है, ये जो एंगल है एंगल ए बी सी, इसका मेजरमेंट हाफ है, उसने इंटरसेप्ट किए हुए आर्क से, तो उसने कौन सा आर्क इंटरसेप्ट किया है, मेजर ऑफ आर्क ए डी बी। अब हमें प्रूव करना है। अब प्रूफ में 3 कंडीशंस हैं, तो पहली कंडीशन के लिए ये डायग्राम है। अब इस डायग्राम के लिए हम प्रूव करते हैं। अब यहाँ पर देखो एक एंगल है, एंगल ए बी सी, ये कितना उसका मेजरमेंट कितना है, 90 डिग्री। अब रीज़न भी हमें लिखना है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। रीज़न क्या है, टेंजेंट थ्योरम। अब जो थ्योरम हम प्रूव कर रहे हैं इसका नाम है टेंजेंट सेकंड थ्योरम, और इसका नाम है टेंजेंट थ्योरम। अब देखो टेंजेंट थ्योरम क्या है, रेडियस एंड टेंजेंट क्या होती है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है, ये टेंजेंट है। और यहाँ ओ बी क्या है, तो पहले यहाँ पर ओ बी सी लिखना चाहिए, यहाँ पर एंगल ओ बी सी लिखते हैं। एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर, 90 डिग्री, क्योंकि ओ बी क्या है, रेडियस, एंड बी सी क्या है, टेंजेंट, तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये टेंजेंट थ्योरम फर्स्ट थ्योरम इस चैप्टर का हमने देखा था। अब ओ बी सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी भी लिख सकते हैं, एंगल वही है, सिर्फ नाम अलग होगा। देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीज़न क्या लिख सकते हैं यहाँ पर रीज़न लिख सकते हैं ये डैश ओ डैश बी, ये कोलिनियर पॉइंट है, इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं। क्या किया, सिर्फ ओ की जगह हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पर इस डायग्राम में ये भी क्या है, ये भी डायमीटर है, देयरफॉर ये भी इज अ डायमीटर, ये भी है डायमीटर। अब ये भी डायमीटर है, तो आर्क ये डी बी ये क्या हो गया, सेमी सर्कल, और ये भी यहाँ से ये भी क्या हो गया, सेमी सर्कल, मतलब हमें आर्क ए डी बी चाहिए, तो आर्क ए डी बी इज अ सेमी सर्कल या सेमी सर्कुलर आर्क हो गया, तो उस सेमी सर्कल का मेजरमेंट कितना होता है, 180 डिग्री। देयरफॉर आर्क ए डी बी इज अ सेमी सर्कल, ये क्या हो गया, सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल का मेजरमेंट होता है 180 डिग्री। देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क ये डी बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। अब क्या करते हैं, ये एल एच एस है और ये आर एच एस है, दोनों साइड को 2 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। तो देखो यहाँ पर मैं ऐसे लिखता हूँ 1/2 इंटू मेजर ऑफ आर्क ये डी बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू 180, 2 से डिवाइड कहो या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कहो, दोनों का मीनिंग सेम है। अब यहाँ पर देयरफॉर हाफ इंटू मेजर ऑफ आर्क ये डी बी इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करो 180 को, तो आंसर क्या आएगा, 90 डिग्री। इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड
देखो इक्वेशन फर्स्ट ये है, उसकी RHS क्या है 90 डिग्री, इक्वेशन सेकंड की RHS क्या है 90 डिग्री, इसका मतलब LHS क्या होती है सेम, LHS सेम होगी। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, सेकेंड की LHS क्या है 1/2 इंटू मेजर ऑफ आर्क ADB, यही हमें प्रूव करना है। देखो प्रूव में क्या लिखा है हमने, एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू मेजर ऑफ आर्क ADB। तो ये फर्स्ट कंडीशन से हमने प्रूव कर दिया। अब सेकेंड कंडीशन लेके प्रूव करते हैं। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, देखो ये है एंगल ABC, एंगल की एक साइड सर्कल की टेंजेंट है, मतलब यहाँ पर BC, और दूसरी साइड सेकेंड है AB। अब यहाँ पर एंगल ABC की वैल्यू उसने इंटरसेप्ट किए हुए आर्क कौन सा है ADB, उससे हाफ है, ये प्रूव करना है। टू प्रूव मतलब प्रूव सेम करना है लेकिन डायग्राम अलग है। अब क्या करते हैं, पहले यहाँ पर OA एंड OB ये क्या है सर्कल की रेडियस, पहले वो ड्रॉ करते हैं। अब देखो डायग्राम में क्या है OA एंड OB क्या है रेडियस ऑफ दी सेम सर्कल, तो वो क्या होगी सेम ही होगी। देयरफॉर हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर OA इज इक्वल टू OB। रीज़न क्या है, रीज़न है रेडियस ऑफ दी सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस है और वो सेम ही होगी। तो ट्रायंगल AOB इज अ आइसोस्केलिस ट्रायंगल। अब आइसोस्केलिस ट्रायंगल थ्योरम क्या है, जो दो साइड इक्वल है उनके अपोजिट एंगल्स भी सेम होते हैं। तो OA एंड OB सेम है, तो OA का अपोजिट एंगल ये B है और OB का अपोजिट एंगल ये है, तो ये दोनों सेम है। अब इनका एंगल लिखते हैं, एंगल ABO, देयरफॉर एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल BAO। रीज़न क्या है, आइसोस्केलिस ट्रायंगल थ्योरम, आइसोस्केलिस ट्रायंगल थ्योरम। अब इन दोनों का मेजरमेंट देखो, यहाँ पर ये BO ये एंगल है और BAO ये एंगल है। अब दोनों का मेजरमेंट मालूम नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x कंसीडर कर सकते हैं। देयरफॉर एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल BAO इज इक्वल टू x डिग्री। अब यहाँ पर हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल ABC, तो उसका भी मेजरमेंट हमें मालूम नहीं है तो हम लोग y कंसीडर कर सकते हैं। एंगल ABC इज इक्वल टू y डिग्री। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है देखो, इन ट्रायंगल AOB। अब यहाँ पर ये ट्रायंगल है AOB, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हमें मालूम है, सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो तीनों एंगल की मेजरमेंट कितनी होगी, सम कितनी होगी 180। तो पहले इस एंगल का नाम लिखते हैं, एंगल AOB। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल AOB प्लस दूसरा एंगल क्या है, एंगल ABO प्लस तीसरा एंगल क्या है, एंगल BAO इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। अब यहाँ पर ये BO एंड BAO की वैल्यू हमें मालूम है, दोनों की x डिग्री है। तो यहाँ पर एंगल AOB मालूम नहीं है, तो एंगल AOB एज इट इज़ प्लस इसकी वैल्यू x प्लस इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू 180। x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, तो AOB प्लस 2x इज इक्वल टू 180। अब 2x यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके क्या हो गया माइनस, तो एंगल AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 2x। अब यहाँ पर हम लोग 2 कॉमन निकाल सकते हैं, देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 2 इंटू 180 से 2 अगर कॉमन निकाला तो यहाँ रहेगा 90 माइनस x। अब ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके क्या होगा डिवाइड, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, देयरफॉर 1/2 इंटू एंगल AOB इज इक्वल टू 90 माइनस x। 2 मल्टीप्लाई था डिवाइड, देखो डिवाइड मतलब डिनोमिनेटर होना चाहिए, तो लिखा हमने 1/2 इंटू एंगल AOB इज इक्वल टू 90 माइनस x, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर डायग्राम में देखो, डायग्राम में एंगल OBC है, पहले भी हमने प्रूव किया है फर्स्ट केस में। यहाँ पर भी OB क्या है रेडियस एंड BC क्या है टेंजेंट, तो टेंजेंट एंड रेडियस एक दूसरे को क्या होते हैं परपेंडिकुलर। इसका मतलब एंगल OBC कितना आएगा 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल OBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीज़न क्या है टेंजेंट थ्योरम, केस फर्स्ट में भी हमने प्रूव किया है टेंजेंट थ्योरम।
अब इस एंगल ओ बी सी को हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू, देखो ओ बी सी दो एंगल की एडिशन है। एक एंगल है ओ बी ये या फिर ए बी ओ, और दूसरा ये बी सी। तो हम लोग एंगल एडिशन पोस्टुलेट यूज करके हम इसको लिख सकते हैं। Therefore, angle OBC is equal to angle ABO प्लस एंगल ABC। देखो ये BO कहाँ पर है, ये BO मतलब ये एंगल है और ये BC मतलब ये एंगल है, दोनों के एडिशन किया तो एंगल मिलेगा OBC। अब यहाँ पर वैल्यू मालूम है, वैल्यू पुट करते हैं। देयरफॉर एंगल ओ बी सी की वैल्यू क्या है 90, तो ये 90 इज इक्वल टू एंगल ए बी ओ एंड बी ए ओ हमने x लिखा है तो यहाँ पर क्या आएगा x प्लस एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी एज इट इज रखा तो भी चलेगा या फिर उसकी वैल्यू हमने ऊपर कंसीडर की है y। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये x यहाँ पर प्लस है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। इसको ऐसे लिखते हैं, देयरफॉर y इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट की RHS 90 माइनस एक्स और इक्वेशन सेकेंड की RHS 90 माइनस एक्स, मतलब RHS सेम है तो LHS भी सेम हो सकती है। देयरफॉर मैं सेकेंड की LHS लिखता हूँ पहले, देयरफॉर y इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है हाफ इंटू एंगल AOB। अब y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है एंगल ABC, वो भी यहाँ पर लिखते हैं। Therefore, एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू एंगल AOB। अब देखो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू मेजर ऑफ आर्क ADB। आर्क ADB चाहिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या है एंगल AOB है। डायग्राम में समझते हैं। देखो यहाँ पर एंगल AOB कहाँ पर है, एंगल AOB ये एंगल है और ये कौन सा एंगल है, सेंट्रल एंगल, क्योंकि इसका सेंटर इसका वर्टेक्स सेंटर है। ठीक है, तो ये सेंट्रल एंगल है, तो एंगल AOB सेंट्रल एंगल है। तो सेंट्रल एंगल ने कौन सा आर्क इंटरसेप्ट किया है, आर्क ADB। तो आर्क ADB का मेजरमेंट एंड एंगल AOB का मेजरमेंट सेम होता है, ये हमने देखा है फर्स्ट लेक्चर में। तो एंगल AOB इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क ADB हम ऐसे लिख सकते हैं। देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क ADB। अगर इसका रीज़न लिखना है तो रीज़न लिख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क। अब यहाँ पर एंगल ABC यहाँ पर लिखना चाहिए। देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू एंगल AOB है, तो एंगल AOB की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं मेजर ऑफ आर्क ADB। बस हमें यही प्रूव करना था, हमने प्रूव कर लिया। तो दूसरी कंडीशन थोड़ी सी हार्ड है, वो हमने प्रूव कर दिया। फर्स्ट कंडीशन बहुत इजी है और थर्ड कंडीशन आपको करना है। थर्ड कंडीशन क्या है वो भी देखते हैं। थर्ड कंडीशन ये है, देखो एंगल ABC, ये दे एंगल है हमारा मेन एंगल, उसकी एक साइड BC है वो टेंजेंट है सर्कल की, और दूसरी साइड BA है वो क्या है सेकेंड ऑफ द सर्कल। अब हमें क्या प्रूव करना है, एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू मेजर ऑफ आर्क ADB, ये हमें प्रूव करना है। तो ये प्रूफ आपको करना है। इस प्रूफ के लिए जो सेकेंड केस में हमने जो प्रूव किया है वो हमें चाहिए, और आर्क दो आर्क के एडिशन किया, सपोज आर्क AFB एंड आर्क ADB, तो कितना आएगी 360 आएगी। अगर ये आपको मालूम है तो आप ये कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन देखी है तो देखो थर्ड कंडीशन में एंगल ABC क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है, और सेकंड कंडीशन में एंगल ABC क्या है, एक्यूट एंगल है, एंड फर्स्ट कंडीशन में एंगल ABC क्या है, राइट एंगल है। तो एंगल ABC के 3 डिफरेंट केसेस थे वो हमने प्रूव कर दिए, और यहाँ पर भी जो कुछ भी हमें चाहिए वो आएगा, वो आपको प्रूव करना है। एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू मेजर ऑफ आर्क ADC। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। अब ये थ्योरम एग्जाम के लिए नहीं पूछेंगे, लेकिन प्रीवियस थ्योरम पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर थ्योरम क्या है, देखो स्टेटमेंट, 2 chords ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर इन द इंटीरियर
of a circle, then product of the lengths of the two segments of one chord is equal to the product of the lengths of the two segment of the other chord. अब देखो यहाँ पर डायग्राम पहले ड्रॉ करते हैं और बाद में ये स्टेटमेंट समझते हैं। देखो यहाँ पर हमने सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल में क्या है, दो कॉर्ड्स, तो कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी एक दूसरे को पॉइंट ई में इंटरसेक्ट हो रही है और पॉइंट ई कहाँ पर है, इंटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल के अंदर है। तो यही हमने गिवन में लिखा, कॉर्ड्स ए बी एंड कॉर्ड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ई। अब उन्होंने क्या कहा है, देन द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ टू सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड, कॉर्ड ए बी के दो सेगमेंट हुए पॉइंट ई की वजह से, ए ई एंड बी, तो उनका क्या करना है, प्रोडक्ट। तो टू प्रूव में हम लिखते हैं ए ई इंटू बी ई इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ टू सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। अदर कॉर्ड कौन सी है, सी डी, तो सी डी के भी पॉइंट ई की वजह से दो सेगमेंट हुए सी ई एंड डी, तो इनका मल्टीप्लिकेशन सी ई इंटू डी। तो ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अब प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर सेगमेंट ए सी एंड सेगमेंट डी बी या बी डी ज्वाइन करेंगे। तो हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, सेगमेंट ए सी एंड सेगमेंट बी डी हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर दो ट्रायंगल हुए, तो प्रूफ में हम दो ट्रायंगल लेते हैं। दो ट्रायंगल है, फर्स्ट ट्रायंगल सी ए ई, ये ट्रायंगल है, और दूसरा ट्रायंगल है बी डी ई, ये ट्रायंगल है। ये दो ट्रायंगल अब हम सिमिलर दिखाएंगे क्योंकि उनकी साइज डिफरेंट है, तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं दिखा सकते, तो सिमिलर दिखा सकते हैं। तो देखो ट्रायंगल सी ए ई में एंगल ये है, एंगल सी ई ए, और यहाँ पर एंगल बी ई डी, तो ये एंगल है। तो ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल्स, एंड अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, सेम। तो इस एंगल का नाम लिखते हैं एंगल ये ई सी, एंगल ये ई सी, कॉन्ग्रुएंट एंगल ये ई सी लिखा है, तो यहाँ पर डी ई बी लिखेंगे, एंगल डी ई बी। रीज़न क्या है, अपोजिट एंगल्स। अब देखो दूसरा एक एंगल है, एंगल यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंगल बी ए सी या फिर सी ए बी लिखूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल सी ए बी, ये एक कौन सा एंगल है, इंस्क्राइब्ड एंगल है, क्योंकि इसका वर्टेक्स क्या है, सर्कल पर है। तो यह एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल है। किस आर्क ने इंस्क्राइब किया है, सी ए बी, इस आर्क पर उसका वर्टेक्स है, तो उस आर्क ने इस एंगल को क्या किया है, इंस्क्राइब किया है। और दूसरा एंगल है बी टी सी, यह एंगल है बी डी सी, तो यह एंगल भी क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल है, क्योंकि इसका वर्टेक्स एक आर्क पर है, सर्कल पर है। तो किस आर्क ने इसको इंटरसेप्ट किया है, तो आर्क सेम है, बी डी सी या फिर सी ए बी, नाम कैसा ही लिखो, आर्क सेम है। या फिर अगर ये नहीं समझ में आया है तो देखो यहाँ पर एंगल सी ए बी ने कौन सा आर्क इंटरसेप्ट किया है, आर्क बी सी, और एंगल बी डी सी ने कौन सा आर्क इंटरसेप्ट किया है, आर्क बी सी। तो अगर सेम आर्क इंटरसेप्ट करते हैं तो उनकी वैल्यू भी क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इस एंगल का नाम और इस एंगल का नाम, ये दो एंगल सेम है। तो एंगल का नाम पहले लिखता हूँ मैं सी ए पी, तो एंगल सी ए बी कॉन्ग्रुएंट या इक्वल एंगल, ये एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी। तो रीजन क्या है, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क, एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क, एक ही आर्क पर वो इंस्क्राइब हुई है। तो यहाँ पर सी ए बी, लेकिन हमारा ट्रायंगल कौन सा है, सी ए ई, तो सी ए बी ये एंगल हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी ए ई, क्योंकि ये एंड बी एक ही लाइन पर है, तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। देयरफॉर एंगल सी ए ई कॉन्ग्रुएंट एंगल, यहाँ पर बी डी सी की जगह हम लोग लिखेंगे पी डी ई, तो एंगल बी डी ई। रीज़न क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये डैश ई डैश बी एंड डी डैश ई डैश सी कोलिनियर है, इसलिए हमने चेंज कर लिया। अब देखो यहाँ पर ये एंगल है, ये एंगल है, तो एंगल टेस्ट से ये दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। देयरफॉर बाय एंगल टेस्ट ट्रायंगल सी ए ई सिमिलर ट्रायंगल बी डी ई।
अब दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या रेशियो क्या होता है, सेम होता है, एंड करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। तो यहाँ पर एंगल की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हम जरूर लेंगे। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ए की करस्पॉन्डिंग साइड बी डी है, तो सी ए अपॉन बी डी इज इक्वल टू ये ई डिवाइड बाय यहाँ पर क्या आएगा, डी ई इज इक्वल टू, यहाँ पर तीसरी साइड क्या है, सी ई या ई सी लिखेंगे, तो सी ई डिवाइडेड बाय सी की करस्पॉन्डिंग साइड बी ई। अब यहाँ पर देखो हमें क्या प्रूव करना है, ये ई इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू डी, तो उसमें सी ए एंड बी डी इसमें नहीं है, तो ये रेशो हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वो रेशो हम नहीं लेंगे। तो हम यहाँ पर प्रूव करते हैं, देयरफॉर एक रेशो हम इग्नोर करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए। तो क्या रहेगा यहाँ पर, ये ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू सी ई अपॉन बी। अब क्या करते हैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ई इंटू बी ई, देयरफॉर ये ई इंटू बी ई इज इक्वल टू डी ई इंटू सी या सी ई इंटू डी, कैसे भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही तो हमें प्रूव करना था। तो शॉर्ट में क्या याद रखना है हमें, अगर दो कॉर्ड्स इंटरनली मतलब इंटीरियर ऑफ द सर्कल में इंटरसेक्ट हो रही है एक दूसरे को, तो उन कॉर्ड का दो सेगमेंट होते हैं, उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू दूसरे कॉर्ड के दो सेगमेंट के बराबर होता है। इसका मतलब ये ई इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू डी। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। If seconds containing chords AB and CD of a circle intersect outside the circle in point E, then prove that AE into B is equal to C into D। प्रीवियस थ्योरम में जो कॉर्ड थी ए बी एंड सी डी एक दूसरे को सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट हो रही थी, लेकिन यहाँ पर ए बी एंड सी डी एक कॉर्ड है लेकिन ये सर्कल के बाहर है, तो इसको हम सेकेंड कहते हैं। देखो यहाँ पर क्या कहा है, इफ सेकेंड्स कंटेनिंग कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, तो यहाँ पर ए बी एंड सी डी एक कॉर्ड हमने एक्सटेंड किया तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट हुई है पॉइंट ई में, और ये पॉइंट ई कहाँ पर है, सर्कल के बाहर है। तो हमें क्या प्रूव करना है, ये ई इंटू बी ई, ऐसे नहीं प्रूव करना है। देखो कॉर्ड ए बी के दो सेगमेंट हुए, एक ये ई और दूसरा बी ई, ऐसे कभी नहीं लिखना है ये बी इंटू बी, ये गलत हो जाएगा। ये से ई तक और बी से भी ई तक, ये इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये ई इंटू बी इज इक्वल टू सी ई इंटू डी ई, ये हमें प्रूव करना है। और प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, सेगमेंट ए डी एंड सेगमेंट बी सी हमें ज्वाइन करना है। अब ए डी एंड बी सी ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर दो ट्राइंगल्स हुए हैं, फर्स्ट ट्राइंगल है ए डी ई एंड दूसरा ट्राइंगल है सी बी ई। तो ये दो ट्राइंगल हम क्या करते हैं, सिमिलर दिखाते हैं। उसके पहले देखो ये एक एंगल लिखता हूँ मैं यहाँ पर, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू डी ए बी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। देखो कहाँ पर है एंगल डी ए बी, ये एंगल मतलब यहाँ पर ये एंगल और दूसरा बी सी डी ये एंगल, ये दोनों एंगल सेम है क्योंकि ये दोनों एंगल सेम ही आर्क पर इंस्क्राइब्ड हुए हैं, या फिर दोनों एंगल ने एक ही आर्क इंटरसेप्ट किया है, कौन सा आर्क, बी डी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंगल्स इंस्क्राइब्ड in the same arc, अब देखो यहाँ पर डी ए बी को हम ऐसे लिख सकते हैं डी ए ई, सिर्फ बी की जगह क्या करना है, उसको एक्सटेंड करना है ई तक। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल डी ए ई इक्वल टू एंगल बी सी डी है, तो इसको ऐसे लिखेंगे बी सी ई, एंगल सेम है सिर्फ नाम अलग हो जाएगा, एंगल बी सी ई। रीज़न क्या है, देखो यहाँ पर ये डैश बी डैश ई एंड यहाँ पर सी डैश डी डैश ई, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, इन ट्राइंगल फर्स्ट ट्राइंगल है ए डी ई, ये डी ई, देखो कहाँ पर है ए डी ई ट्राइंगल, ये डी ई ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल है सी बी ई, ये ट्राइंगल, इन ट्राइंगल सी बी
ई। अब ये दो ट्रायंगल हमें क्या करने हैं, सिमिलर दिखाने हैं। अब देखो दोनों ट्रायंगल में एक एंगल क्या है, कॉमन है। कौन सा एंगल कॉमन है, एंगल ये ई डी। देखो एंगल ये ई डी मतलब ये एंगल हो गया, ठीक है, ये एंगल। और दूसरा एंगल है बी या फिर सी ई बी या बी ई सी, कैसे भी रीड करो, सी ई बी, इस ट्रायंगल में ये एंगल। तो दोनों ट्रायंगल में ये एंगल ई है, तो ये क्या हो गया, कॉमन एंगल हो गया। देयरफॉर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ये ई डी कॉन्ग्रुएंट एंगल, देखो ये ई डी लिखा है तो यहाँ पर सी ई बी होगा, एंगल सी ई बी, 1:1 करस्पॉन्डेंस हमें चाहिए, तो इसको लिखेंगे कॉमन एंगल, रीजन कॉमन एंगल्स। और यहाँ पर देखो एंगल एंगल डी ए बी ये एंगल है, और यहाँ पर एंगल बी सी डी ये एंगल, दोनों एंगल क्या है, सेम है, हमने इक्वेशन फर्स्ट में वो दिखाया है। तो देखो यहाँ पर देयरफॉर एंगल डी ए ई कॉन्ग्रुएंट, इक्वल मतलब कॉन्ग्रुएंट है, एंगल बी सी ई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करते हैं, एंगल एंगल टेस्ट, देयरफॉर बाय ये ए टेस्ट, इस टेस्ट से दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल सी बी ई। अब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। देयरफॉर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेते हैं, ए डी की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, सी बी, तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन सी बी इज इक्वल टू डी की करस्पॉन्डिंग साइड बी ई, तो ये हो जाएगा डी डिवाइडेड बाय बी ई इज इक्वल टू ए ई की करस्पॉन्डिंग साइड सी ई, तो रेशियो लेते हैं ए ई अपॉन सी ई। अब जो प्रूव करना है उसमें ए डी एंड बी सी हमें नहीं चाहिए, तो ये रेशियो हम लोग नहीं लेंगे। तो यहाँ पर देयरफॉर डी ई डिवाइडेड बाय बी ई इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय सी ई। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई पहले करो, ए ई इंटू बी ई, देयरफॉर ए ई इंटू बी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी ई इंटू डी ई, और यही हमें प्रूव करना था। तो देखो इंटीरियर पॉइंट में अगर वो दोनों क्वाड इंटरसेक्ट हो या फिर आउटसाइड दी सर्कल इंटरसेक्ट हो, दोनों का मीनिंग, दोनों का जो प्रूफ है वो सेम है। नेक्स्ट थ्योरम है टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। तो ये थ्योरम क्या है, अब देखो ये जो थ्योरम हम देख रहे हैं, ये थ्योरम या प्रीवियस एक्सटर्नल वाला या उससे पहले वाला इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, तो ये थ्योरम एग्जाम के लिए नहीं आएंगे, लेकिन इस पर डिपेंड एग्जाम्पल्स हम जरूर सॉल्व करेंगे। तो इसका प्रूफ अब हम नहीं देखेंगे, हम सीधा थ्योरम क्या है ये देखते हैं, समझते हैं। समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पॉइंट ई इज़ द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है और उसके बाहर एक पॉइंट है, हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पर उसका सेंटर है। अब ई पॉइंट सर्कल के बाहर है। अ सेकेंड थ्रू ई इंटरसेक्ट दी सर्कल एट पॉइंट सी एंड बी। अगर सपोज यहाँ पर एक पॉइंट ई है, हम कंसीडर करते हैं यहाँ पर पॉइंट ई है, तो ई से हम क्या कर रहे हैं, एक सेकेंड ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसी सेकेंड ड्रॉ कर रहे हैं, और वो सेकेंड पॉइंट सर्कल को पॉइंट ए एंड बी में इंटरसेक्ट हो रही है। एंड अ टेंजेंट थ्रू ई टचेज द सर्कल एट पॉइंट टी। अब इसी पॉइंट ई से हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वो टेंजेंट सर्कल को पॉइंट टी में इंटरसेक्ट हो जाएगी। देन प्रूव दैट ई टी स्क्वायर इज इक्वल टू ई ए इंटू ई बी। तो ये हमें प्रूव करना है, एक्चुअली प्रूव नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम ये डायग्राम ड्रॉ करके समझते कि एक्चुअली है क्या। देखो अब डायग्राम में क्या है, यहाँ पर हमारा पॉइंट ई है, पॉइंट ई से पास होने वाली एक सेकेंड ड्रॉ किया, तो वो सेकेंड सर्कल को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट होती है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। और इसी पॉइंट में से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी सर्कल को, तो यहाँ पर क्या होगा, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, टचिंग पॉइंट कहते हैं हम लोग, तो वो टी है। तो इतना तो स्टेटमेंट में दिया है। अब ये क्या करना है, देखो ये स्टेटमेंट कैसे आ गया, तो यहाँ पर टेंजेंट सेगमेंट है, यहाँ पर देखो ई टी क्या है, टेंजेंट सेगमेंट है, और यहाँ पर ये भी क्या है, कॉर्ड, या फिर इसको सेकेंड कह सकते हैं हम लोग ये भी को, लेकिन यहाँ पर टेंजेंट सेगमेंट है, इसलिए नाम में देखो क्या है, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट सेकेंड थ्योरम अलग है, टेंजेंट थ्योरम अलग है, और टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम अलग है।
देखो नाम बहुत सिमिलर लग रहा है लेकिन तीनों थ्योरम अलग अलग है। तो यहाँ पर देखो टेंजेंट सेगमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है, ई टी इज ए टेंजेंट सेगमेंट, इसीलिए थ्योरम का नाम है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। अब ये थ्योरम याद कैसे रखना है, प्रूव तो हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, टेंजेंट सेगमेंट का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर टेंजेंट सेगमेंट का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई टी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो सेकेंड के दो पार्ट हुए, एक ये ई और दूसरा क्या है बी ई। देखो यहाँ पर ये ऐसे नहीं करना है, ये ई इंटू ये बी ऐसे नहीं करना है। प्रीवियस एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स एंड इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स में भी हमने ऐसा ही देखा था, ये ई इंटू बी ऐसे करना है। तो यहाँ पर ये ई इंटू बी ई, ठीक है, ये ई इंटू बी ई, या फिर ई ए इंटू ई बी लिखा तो भी चलेगा। तो ये है थ्योरम, ये हमें सिर्फ याद रखना है, प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रूफ कोई नहीं पूछेगा, लेकिन एग्जाम्पल हम जरूर सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से इस सर्कल का हमने थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट किया है। बहुत सारे थ्योरम थे हमने प्रूव किए हैं, वो थ्योरम याद रखने हैं। लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 3 ही थ्योरम हमें इम्पोर्टेंट है। पहला है इनस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, दूसरा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम और तीसरा है टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। टेंजेंट सेकेंड थ्योरम ये थ्योरम है, वो एग्जाम में पूछ सकते हैं, तीनों में से कोई भी एक पूछ सकते हैं। बाकी के थ्योरम एग्जाम में नहीं पूछेंगे, लेकिन एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए हम उनकी हेल्प लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 देखेंगे।